हाई क्लास। जब भी हमें पैसों को लेकर कोई समस्या आती है तो ज्यादातर लोग हमें एक ही सलाह देते हैं या फिर एक ही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, वो है नौकरी। तो नौकरी में ऐसा क्या है जो लोग छोड़ने नहीं जाते? और नौकरी करने के बावजूद लोगों की पैसों को लेकर समस्याएं खत्म नहीं होती। तो फिर क्यों नौकरी को कस कर पकड़े हुए हैं? तो आज मैं इस नौकरी को एक्सपोज करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक सबसे पहले पहुंचाइए जो नौकरी के लिए सबसे पहले दौड़ लगाते हैं। तो ज्यादातर लोग नौकरी या नौकरी की सुरक्षा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर और स्कूल में यही सिखाया गया है। हम में से बहुत से लोगों को बचपन से ही आर्थिक स्वतंत्रता के बजाय नौकरी की सुरक्षा के बारे में सिखाया गया है, जिसकी वजह से वह नौकरी को कस कर पकड़े हुए हैं। कैसे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान बंदरों के झुंड से बहुत परेशान था। उसने उनको पकड़ने के लिए एक तरकीब निकाली। वह एक पिंजरा लाया और उसमें मूंगफली के कुछ दाने डाल दिए। और पिंजरा ऐसा था जिसमें बंदर सिर्फ अपना सीधा हाथ डाल और निकाल सके। अब जब वह बंदर दाना निकालता तो मुट्ठी बंध जाती, जिसकी वजह से हाथ निकल नहीं पाता, क्योंकि पिंजरे में सिर्फ इतनी ही जगह थी कि उसका हाथ सीधा डाला या निकाला जा सके। और वह अब दाने को कस कर पकड़े हुए उसको छोड़ना नहीं चाहता और अंत में वह पकड़ा जाता है। अब ऐसे ही कई लोग मूंगफली के दाने की तरह लोग नौकरी को भी पकड़े हुए हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे वह निकल नहीं पा रहे। तो वह कौन कौन से जाल हैं जिसकी वजह से वह फंसा हुआ है? तो आगे के वीडियो में मैं यही डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को टू भी कंटिन्यू रखिए। पॉइंट नंबर 1, कर्ज के जाल में उलझना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद 3-4 साल के अंदर ही एक भारी कर्ज में डूबे हुए होते हैं। कैसे? मैं अपने 2 दोस्तों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि वह कैसे इस कर्ज के जाल में फंसे। एक मेरा दोस्त जिसने बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद उसने एक बिजनेस करने का सोचा और इधर उधर से फंडिंग कलेक्ट करने के बाद पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और 1 साल के अंदर ही उसे 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उस बिजनेस को उसे वहीं ठप करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने खर्चे और कर्ज को उतारने के लिए उसने नौकरी करना शुरू किया और आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि उसे 2 नौकरी करनी पड़ रही है, एक फोन पे में और दूसरी एयरटेल पेमेंट बैंक में सेल्स के तौर पे। अब दूसरे दोस्त की कहानी सुनिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसने 12th क्लास से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। 1-2 साल बाद ही उसने कई सारे बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। फाइनली इधर उधर से फंडिंग कलेक्ट करने के बाद उसने कपड़े का बिजनेस शुरू किया और साथ में ही उसकी पढ़ाई चलती रही। और रिसेंटली उसने एमबीए कंप्लीट किया और एमबीए कंप्लीट करने के साथ ही एक खास बात और कि फंडिंग इशू के कारण उसे भी उस बिजनेस को वहीं ठप करना पड़ा। मतलब एमबीए की डिग्री के साथ ही उसे 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज भी गिफ्ट में मिला और अब उसे अपने खर्च और कर्ज को उतारने के लिए नौकरी करनी पड़ी। अब उनकी पढ़ाई में कमी यह नहीं है कि उन्हें कमाना नहीं सिखाया गया, कमी इस बात की है कि उन्हें खर्च करना नहीं सिखाया गया। ज्यादातर बिजनेस इसी वजह से डूबते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस जगह पैसा खर्च करना है। हाँ, अगर आप भी इस तरह कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं मनी मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि उनका बिजनेस किसी खास फंडिंग की वजह से बंद हो गया है या फिर ग्रो नहीं कर पा रहा है। पॉइंट नंबर 2, एक खास
पैटर्न पर चलना। एवरेज पढ़े लिखे लोगों की लाइफ का एक पैटर्न होता है। लड़का स्कूल या कॉलेज जाता है, डिग्री मिलती है, नौकरी की तलाश करने लगता है। फाइनली 3 से 4 जगह इंटरव्यू देने के बाद उसे एक नौकरी मिल जाती है और वह नौकरी करने लगता है। जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसे आने लगते हैं। अब वह लाइफ स्टाइल में पैसा खर्च करना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले कोई एंड्रॉयड मोबाइल खरीदता है जिससे वह टेक्नोलॉजी की लाइफ जी सके, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक चलाना। अब जब उसके पास पैसा आता है तो वह किसी फ्लैट को रेंट पर ले लेता है और फ्लैट के डेकोरेशन के लिए कुछ फर्नीचर भी खरीदता है। फ्लैट से ऑफिस दूर होने के कारण अब वह एक बाइक भी फाइनेंस करा लेता है। इसके बाद बिल आना शुरू होते हैं, जैसे बाइक की ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल। कुछ समय बीतने के बाद वह किसी खास पर्सन से मिलता है, चिंगारियां भड़कती हैं और प्यार हो जाता है और फिर शादी हो जाती है। कुछ समय के लिए उनकी लाइफ उनको बहुत बढ़िया लगती है। क्यों? क्योंकि वह अब दोनों ही लोग जॉब करने लगते हैं। अब उनके पास इनकम के 2 सोर्स हैं। 2 लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर सकते हैं, जिससे वह कुछ पैसा बचा सकते हैं ताकि वह खुद का घर खरीद सके, जो हर व्यक्ति का सपना होता है। आखिरकार अपना जमा किया हुआ पैसा निकालते हैं और डाउन पेमेंट करके एक घर खरीद लेते हैं। फिर घर की किस्त का भार आ जाता है। अब तक ये नौकरी के जाल में जकड़ चुके होते हैं। इसके बाद आप इनके मुंह से अक्सर सुनेंगे कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे बाइक की ईएमआई, घर की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना होता है। पॉइंट नंबर 3, धन का जाल। लोगों को डर लगता है तो वे नौकरी करने जाते हैं। पहली नौकरी में जब उन्हें आवश्यकता अनुसार या कम पैसा मिलता है तो वह दूसरी या जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां नौकरी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे आ जाने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। वही पुराना डर उन्हें फिर सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा होता नहीं। इसी डर के कारण ही वह नौकरी में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है। वही डर के कारण ही लोगों को कई बार चिंता के कारण रात भर नींद नहीं आती। असल बात यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है। पैसे ने उनकी भावनाओं और यहां तक कि उनकी आत्माओं तक में कब्जा कर लिया है। यह समय आपका पैसे पे ध्यान देने का नहीं है। मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। अगर आप पैसे पे ध्यान देते हैं तो यह तो वही बात हुई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटका दे जो उसके नाक के ठीक सामने हो। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वो तो वहां जाता है, पर गधा तो गाजर के लालच के कारण जा रहा है। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि धन ही गाजर है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो गाजर का पीछा करने के बारे में एक बार सोचता। तो सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, भावनाओं का नहीं। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं कि आप इस नौकरी के जाल से किस तरीके से बच सकते हैं। तो सुनिए, जब भी आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि नौकरी से पैसा मिलने से आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप उसी पुराने पैटर्न में फिर फंस जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए
क्या इस डर का परमानेंट इलाज नौकरी है, या क्या अभी मेरे नौकरी करने से यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? शुरू में आप पैसे के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। शुरू में जब आप बिना पैसे के या कम पैसा भी मिले तो काम करें, सिर्फ सीखने के लिए, ना कि कमाने के लिए। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि पैसा गधे के सामने लटकी हुई गाजर के समान है। पैसा असली चीज नहीं है, पैसा दरअसल एक माया जाल है। नेक्स्ट, वह देखना जो दूसरे कभी नहीं देख पाते। जब आप सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, जब आप पैसों के लिए नहीं सीखने के लिए काम करोगे, तब आपकी आने वाली जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। फ्री में काम करो या फिर बहुत कम भी पैसा मिले तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तब आप सोच सकेंगे। और जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग आपको पैसे कमाने के दूसरे कई तरीके बता देगा, जहां पर आप नौकरी से ज्यादा कमा लेंगे। तब आप ऐसी चीजें देख पाएंगे जो लोग कभी नहीं देख पाते, क्योंकि कई बार मौके लोगों के नाक के नीचे होते हैं, पर वह उन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह हमेशा नौकरी की सुरक्षा ढूंढते रहते हैं। एट लास्ट, थैंक्स अ लॉट।